सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। लिसन प्लीज, एटलीस्ट बच्चे के सामने बातें मत करो। और हाँ, नहीं बताया मैंने सानिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। नहीं तौसीफ, इसमें थैंक यू क्या बात है। आई एम जस्ट ग्लैड कि आप सेफ हो। डॉक्टर सानिया, आप प्लीज अपना ख्याल रखें, मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू। डॉक्टर सानिया, आप यहाँ? जी वो मुझे माइग्रेन हो रहा था और बाहर बहुत शोर और रोशनी थी, इसलिए सोचा यहाँ आके रेस्ट कर तो आपको कुछ मंगवा दूं मैं? एक्चुअली अगर आप कैंटीन से कॉफ़ी का कह दें तो। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। फरियाल है? जी जी, आप 2 मिनट वेट करें, वो आ रहे हैं। फरियाल, छोड़ तो दिया तुम्हारा ऑफिस, तो अब तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे कहा था कि अगर कोई दूसरी जॉब मिल जाए तब रिजाइन कर देना। तुमने इस तरह से जॉब क्यों छोड़ दी? ताकि तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी हमदर्दी लेने या तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ। लिसन, आई सेड सॉरी फॉर दैट अर्लियर, और मैं अभी भी माफी मांग रहा हूँ। अब तो ताल्लुक ही खत्म हो गया सलमान। अब कोई क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मा जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है। लिसन, मुझे मदीना ने बताया कि तुम काफ़ी मुश्किल में हो। प्लीज़ लेट मी हेल्प यू गाइस आउट, वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगा अगर मेरी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा दर बदर फिरो। दर बदर तो मैं उसी दिन हो गई थी सलमान, जिस दिन तुमने अपने माँ बाप के कहने पर मुझे छोड़ दिया था। देखो, मैं पास को नहीं बदल सकता, लेकिन अभी तो सब ठीक कर सकता हूँ ना। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट करवा रहा हूँ, और मेरी साकिब से बात हो गई है, हम तुम्हारा रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अभी मुझे तो मैं वापस नहीं जा रही, ना ही तुम्हारे चोरी छुपे को एहसान लेना चाहती हूँ। चोरी छुपे क्या मतलब? बीवी को बताया तुमने आने से पहले? नहीं ना? सलमान, मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत के दर्जे पर फाइज नहीं हो सकती। लिसन प्लीज, एटलीस्ट बच्चे के सामने बातें मत करो। और हाँ, नहीं बताया मैंने सानिया को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मिलाओ उससे कॉल और बताओ उसे कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो मुझे तुम्हारे से जाने में कोई एतराज नहीं। लिसन, वो अभी कॉल नहीं उठा रही है। यहाँ पे सबके सामने खड़े होकर बहस करेंगे, बहुत बुरा लगेगा। जिस कम विथ मी, लेट मी फिक्स एवरीथिंग प्लीज। फरियाल प्लीज, फरियाल चलो। चल बेटा। अच्छा हो तुम आ गई, इसी बहाने सुमेरा का भी दिल बहल जाएगा, वरना तुम्हारी अम्मा जैनब भाभी, वो तो उस बेचारी के सर पर हर वक्त तैयारी की ना एक तलवार लटकाए रखती हैं। सलमान को भी ले आती ना। वो काम पे था। अरे वाह, आपने बताया ही नहीं। आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए हैं। फॉलोवर्स क्या हैं, बस दोस्त समझ ले बेटा। हम ना एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, शायद इसी बहाने थोड़ी सी तकलीफ भी बांट लेते हैं।
कितने लकी हैं आप, किसी भी कंडीशनिंग के बगैर आप लोग एक दूसरे की तकलीफ समझ लेते हैं। उन्हें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया। और तुम लकी नहीं हो क्या? मेरी बात तो नहीं हो रही ना। मैंने तुम्हारी आंखों में एक हसरत छुपी हुई देख सकती हूँ। माँ अमूमन ऐसी बातों को नजरअंदाज कर देती हैं, मगर मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो मुझे बताओ क्या हुआ है। सानिया बताओ ना, खामोश क्यों हो? कुछ नहीं, मैं घर जब आती हूँ अपनों के साथ रह के सुकून महसूस करती हूँ, ऐसे दिल भर जाता है। तुम ना मेरे साथ ऐसे डायलॉग मत बोलो। मैं जानती हूँ कुछ हुआ है। उसी शाहनवाज ने कुछ किया होगा, है ना? वैसे मुझे ना उस आदमी में पहले दिन से एक जहरीली सी छुपी हुई सांस नजर आई थी। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। अच्छा तुम बता दो ना, हुआ क्या था? मैं तुम्हें मदिया के घर पे ड्रॉप कर रहा हूँ। सुबह मेरा ड्राइवर आके पिक कर लेगा, वही एयरपोर्ट ड्रॉप करेगा और टिकट जैसी आती मैं व्हाट्सएप कर दूँगा। एक बात पूछो, तुम ये सब अपना गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो या अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए है? लिसन, मैंने साकिब को बता दिया, उसने अपने पार्टनर से बात की है। तुम्हारे लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तुम अप्लाई कर सकती हो उनके लिए। जब मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते तो इतनी मेहरबानी करने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। गिल्ट नहीं है, हमदर्दी है सिर्फ। और जो जवाब तुम्हें चाहिए वो मैं बता चुका हूँ इस्लामाबाद में। आई लव सानिया। जब भी कोई डाउट आए तो ये बात सोच लेना। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और अगर तुम्हें मुझसे हमदर्दी होती तो मुझे ये 3 महीने में दूसरी जॉब ढूंढने का ना कहते। तुम डरते हो कि कहीं तुम्हारे दिल में छुपी हुई फीलिंग्स वापस ना आ जाए। क्या बातें कर रही हो? और अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे ऊपर लिटरली एक बच्चे की जिम्मेदारी है। जब बच्चे के बाप को फिक्र नहीं तो तुम्हें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे जब जहां जाना होगा मैं वहां जाऊंगी। गाड़ी रोको। क्या कर रही हो तुम? गाड़ी रोको वरना मैं दरवाजा खोल। बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, छोड़ो। मुझे हुक्म नहीं दे सकते तुम। पर यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गाड़ी रुकेगी। मैं तो हैरान हूँ कि तुम में इतना सब्र आ कैसे गया। पप्पा मैं और क्या करूं, अम्मी अब्बू ने हाथ जोड़ दिए मेरे सामने, सुमैरा की खुशियों के वास्ते दे दिए मुझे। और सलमान? सलमान से मोहब्बत हो गई है मुझे, उसकी कोई भी बात टालना अब मुश्किल लगता है। अच्छा, और उसकी मोहब्बत का थ्रेशोल्ड क्या है? पप्पा मैं सीरियस बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम तो सीरियस हो, लेकिन क्या वो भी इतना ही सीरियस है? देखो सानिया, अगर तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सही हो और वो जो पेशेंट के घर वाले जो कर रहे हैं या कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो तुम सलमान को आराम से बिठाओ, एतमाद में लो, उससे बात करो। एक बात समझ लो कि एक बाप और बेटे के बीच में कितनी भी रंजिशें हों, एक बेटे के लिए अपने बाप को झूठा और बेईमान समझना, मान लेना बहुत मुश्किल होगा। ये तो मसला है, जैसी बात करती हूँ वो इतना रिएक्टिव हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से इत्मीनान से बिठा के उसे ये बात करूं। वो अभी तक अपने बाप को एक ईमानदार शख्स समझता है सानिया, और शायद इसी एक बात की वजह से सलमान अभी तक शाहनवाज के साथ बंधा हुआ है। किसी भी इंसान की किसी आखिरी उम्मीद का टूट जाना बहुत तकलीफदेह हो सकता है। अगर तुम इस एक बात को समझ जाओ ना, तो देखना एक दिन सलमान खुद आकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा। सच कह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 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 अस्सलाम
थैंक गॉड तुम आ गई, वरना तुमसे नाराज हो जाती। तो भाई दिखाएं क्या लेके आए आप लोग? हाँ दिखाएं मेरे बगैर क्या क्या तैयारियां हुई हैं। सुमेरा, सईदा को शॉपिंग दिखाओ। सानिया तुम जरा मेरे साथ आना। इन्होंने बच्ची को 2 मिनट के लिए भी सुकून से बैठने नहीं देने देना। जाओ जाओ। अच्छा भाई दिखाओ क्या लेके आई हो। वो ये कैसा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। किसका है? अम्मी के लिए लाई थी। चांदनी